कौन है? चलो उनको तो आने दो। ठीक है, ट्रिक्स की बात चल रही है, सुनो जरा ध्यान से। पहली आपको ट्रिक बताई जा रही है जी, ऑप्शन एलिमिनेशन वाली। ऑप्शन एलिमिनेशन वाली सुनिए आप लोगों ने, किसने सुनी है? आपने और आपने, आप लोग को ही बताई थी मैंने दोनों को। सुन लो जरा क्या है। जेई के अंदर तो काम आती है, सीबीएसई में भी काम आएगी। आपके कितने एमसीक्यू आते हैं? 1 से 16 आपके एमसीक्यू आते हैं, मतलब 16 नंबर में कह सकता हूं कि आपके क्या है भाई, एमसीक्यू के प्लस रेस्ट 4 वी हैव असर्शन रीजन। तो एमसीक्यू के अंदर आपने कैसे नंबर लेके आने वो समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला गया? ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या है कि ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? हटाना है, डिलीट करना है। करेक्ट। किन किन को करेंगे अब? देखो, पहला है जिनकी एक्सट्रीम वैल्यूज है, ये बता देता हूं मैं आपको, है ना, अंदर की बात है ये। एक्सट्रीम वैल्यूज है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको वैल्यूज दे दी है ए बी सी और डी की, लेट अस से 2 4 एंड 2 एंड लेट अस से 19। तो इफ यू सी, यहाँ पे आपको एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी दिख रही है? 19। एक्सट्रीम का मतलब यही नहीं है कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी भी। अगर सारी ऐसी है 17 18 19 और एक है 2, तो जाहिर सी बात है आपका गलत आंसर क्या होगा? 2 इन दैट केस। ठीक है, अगेन एक्सेप्शन क्वेश्चन में होते हैं, मगर मैं बात कर रहा हूं कि ट्रिक आपकी काम कर जाएगी 80% के अंदर। ठीक है, पहला क्या है? रिमूव योर एक्सट्रीम वैल्यूज। बात समझ गई? ठीक है, फिर एक आप लोग कह सकते हो, जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव वाली। ऑल ऑफ द अबव वाली, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव कह लो, या फिर एक और ऑप्शन आता है अपने पास, नन ऑफ दीस। जिन जिन क्वेश्चन के अंदर आपको ये दोनों ऑप्शन दिखे, वहां पे आपने एनओटी को टिक नहीं करना, क्योंकि अक्सर पाया ऐसा गया है कि ऑल ऑफ द अबव की जो प्रोबेबिलिटी रहती है, इट इज मोर देन 90%। लेट से 90% ही कह लेते हैं कि ये जवाब ठीक है, मगर जहां आपका नन ऑफ दीज आ जाए, वहां पे वो सवाल का जवाब नन ऑफ दीज कभी नहीं होता। अगेन, अगर आप बात करो कितने परसेंट सवाल के अंदर ठीक होगा, 10, सिर्फ और सिर्फ 10% के अंदर। तो अगर आपको कोई सवाल ऐसा मिले कि जहां पे लिखा हो ए बी सी एंड डी एंड लेट अस से 16 15, है ना, या 2, फिर आपको क्या लगा कि एक नन ऑफ दीज है, तो सबसे पहले किसको हटाएंगे? नन ऑफ दीज को। ये वहां पे करना है आपने ट्रिक्स पे अप्लाई जहां पे आपको सवाल का आंसर नहीं आता। ऐसे नहीं जिसका आता है उसमें भी तुम लोग ये कर रहे हो, फिर तो ठीक है, तो वहां नहीं करना है ये, नन ऑफ दीज है। अब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी बची वो बची 3 में से। अब अगेन इसके अंदर आपने लगाया एक्सट्रीम वैल्यूज का कंसेप्ट। कौन सी हटी आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज? 2। मतलब सर एक ऑप्शन डी एलिमिनेट हुआ, फिर ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ, अब निकल के आया ऑप्शन बी और सी। इसका भी बताऊंगा आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो 2 ऑप्शन आपके हट चुके हैं। अच्छा, नन ऑफ दिस को हमने क्या बोला? नहीं करना, है ना। अगर आपको बिल्कुल श्योर हो कि सर नहीं नन ऑफ दिस ही है तो करना। वैसे 10% में ठीक होता है, 90% में आपका ऑल ऑफ द अबव भी होता है। जहां पे ये दिख जाए और सवाल का आंसर नहीं पता तो ऑल ऑफ द अबव करके आ जाओ। इनफैक्ट मोर देन 95% हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, एक आपने हटाई एक्सट्रीम वैल्यू, एक आपने हटाई ऑल ऑफ द अबव वाली वैल्यूज, एक आप लोग कह सकते हो रिपीटिशन वाला काम, कि सर जो वैल्यूज या फिर जो आंसर आपके रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेशन वाला काम। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ऐसे समझो सारे के सारे, कि अगर आपको ऑप्शन दे दिया ऐसे, अब देखो, क्या यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू लग रही है? नहीं लग रही। क्या यहाँ पे आपका वो लग रहा है ऑल ऑफ द अबव या एनओटी, नन ऑफ द अबव? नहीं। अब इन दैट केस आपने देखा रिपीटेशन कहाँ हो रहा है, विच मीन्स आपने सॉल्व किया, टीचर क्या चाहता है कि आपका सवाल आएगा 2 के आसपास, अब उसके अंदर कुछ साइन का पंगा पड़ेगा, अगर न्यूमेरिकल है तो आपको कंफ्यूज करना चाहता है -2 के अंदर और 2 के अंदर। मतलब इन दैट केस 3 और 4 आंसर नहीं हो सकते।
अच्छा श्योर नहीं है, ये वहां पे है, ये आपने तुक्का वहां मारना है जहां आपको अगेन दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, और इन सबसे बड़ी एक और मेथड बताऊंगा अभी आगे। तो इन दैट केस आप लोग इनमें और इनमें तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो माइनस वाला करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि माइनस में नहीं आ रहा तो प्लस वाला करो। रीजन बीइंग बिकॉज बाकी जो दो ऑप्शन है उसमें माइनस नहीं है। समझे बात को? अगर टीचर को माइनस के अंदर ही कंफ्यूज करना होता तो वो ऐसे ऐसे भी दे सकता था मेरे को, मगर उसने ऐसा नहीं दिया। तो एक तो एक्सट्रीम वैल्यू भी हो गई देखा जाए तो, सबसे छोटी वैल्यू भी हो गई। तो ऐसे कर करके आपने वहां पे दिमाग दौड़ाना है अपना कि कहाँ रिपीटेशन हो रहा है। बात समझ आई? ठीक है, दूसरी बात हमने कौन सी बोली? रिपीटेशन की हो गई एक, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। अच्छा हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पांचवा छठा कह लो या दूसरा कह लो, दिस इज योर इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? बोलो जी जरा। हम्म, जो जो सोचते हैं वो हो जाता है, जो फर्स्ट थॉट जो आता है, बिल्कुल ठीक, इसमें एकदम ठीक वर्ड पकड़ा, फर्स्ट थॉट जो आता है, फर्स्ट थॉट। हाँ, देखो समझो, अगेन गो विद योर इंट्यूशन। ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेटेस्ट से कोई भी सवाल ले लो ना, ओम्स लॉ पढ़ा रहा हूँ, बड़े ही आसान है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के अंदर उसने बोल दिया कि क्या होता है, क्या कंडीशन उसकी कांस्टेंट नहीं होती, ये बोल दिया, या फिर क्या कंडीशन कांस्टेंट होती है, ये बोल दिया। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अच्छा ये वाली जो ट्रिक है आपकी सब जगह लगेगी, है ना, प्रीवियस जो हमने 3-4 स्टेप बोले सब में लगेगी। कहने का मतलब ये है, पहले आप लोग सोचो कि अगर जो सवाल है उसे पढ़ो और सोचो कि आपको इस कंसेप्ट के बारे में क्या आता है या टॉपिक के बारे में क्या आता है। ये मैंने पहले भी बताया आपको शायद से, है ना, नहीं बताया तो अभी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑप्शन देखने ही नहीं है स्टार्टिंग के, आपने देखने की ओम्स लॉ में आपको आता क्या है, आपने आंख बंद करी, या ओम्स लॉ क्या होता है कि ठीक है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है वहां पे कौन ये आया, ये हटा वो आया, इतना आपको आना चाहिए। उसके लिए आपने थ्योरी पक्की करनी है। थ्योरी के लिए मैंने आपको पीडीएफ दे दिया, ठीक है, ग्रुप पे भी डाल दिया मैंने, क्लासरूम पे भी डाल दिया, वो भी देख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वही नहीं पता तो फिर आप ऑप्शन कैसे देखोगे, फिर तो 3-4 स्टेप लगाओ, वहां से आंसर आएगा आपका। ठीक, यहाँ पे आपने देखा, आपको कुछ कुछ याद है कि सर आपने बताया था कि V इक्वल्स टू आई आर प्रोवाइडेड कंडीशन नेसेसरी फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर कहीं पे आपको दिखता है उनमें से टेम्परेचर प्रेशर तो वहां टिक मारो। ठीक है, क्योंकि हुआ क्या हो सकता है आपको फर्स्ट क्लिक में आंसर ना आए, जैसे कि मैंने इनको ही बोला कि पहले आप लोग क्या करो, स्कैन करो पूरे पेपर को। आपको 15 मिनट गिवन होंगे बोर्ड के अंदर, यहाँ पे भी आपको गिवन होंगे, पहले स्कैन करो पेपर को कि ऑप्शन क्या है, और एक को लेके कम से कम 5 या 10 सेकंड से ऊपर मत सोचो, एक क्वेश्चन को लेके जो नहीं आता उसका, जो नहीं आता उसका। क्योंकि जैसे आप 5 से 10 सेकंड का बार क्रॉस करोगे, 5 से 10 सेकंड के जैसे आपने बार क्रॉस किया, अब आपका जो माइंड है वो जाएगा नेगेटिव में। नेगेटिव से मेरा मतलब है कि ये नहीं हो सकता। आपने लेटेस्ट अपने यहाँ पे टेम्परेचर का ऑप्शन है ना, और यहाँ पे कुछ कुछ ले दिया हमने, लेटेस्ट से कुछ भी ले लिया, एरिया ले लिया, है ना, करंट वरंट सब कुछ ले लिया हमने। तो उसके बाद आप लोग क्या करते हो, 5-10 सेकंड के बाद जो आपके न्यूरॉन्स लेट कनेक्ट हुए, आपको क्लिक लेट किया आंसर की हो सकता है, उसके बाद आप लोग उस आंसर को खुद जस्टिफाई करते हो नेगेटिव तरीके से। फिर आपने सोचा टेम्परेचर, टेम्परेचर तो यार नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर तो इस पर डिपेंडेंट करता है, टेम्परेचर तो हीट का है, हीट का प्रेशर का, तो हीट प्रेशर वोल्टेज कहाँ से आ गई फिर, नहीं यार टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। फिर आप चल जाते हो डिनाइल मोड के अंदर। होता है ऐसा, मेरे साथ तो बड़ा होता था, होता है कि नहीं होता? तो 5 से 10 सेकंड में जब आपको पहला लग रहा है उसे टिक कर दो, उसके बाद सोचो, ठीक है, उसके बाद सोचो कि क्या ये हो सकता है, नहीं। अच्छा एक ना एक ऑप्शन तो ऐसा होता है जो आपको अलग से दिख जाता है हमेशा कि ये तो बिल्कुल है ही नहीं, ये बस डाल रखा है ऑप्शन के नाम पे, है ना, कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आयुष के ऊपर क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा है कोई टॉपर, तो टॉपर तो है ही नहीं,
है ना, हम लोग बात कर सकते हैं कि नीचे से टॉपर, तो हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे, तो वैसा आपने देखना है वैसा कुछ, तो ये तो बिल्कुल है ही नहीं। फिर अगेन आपका डिनोमिनेटर हो गया 3 का 1/3 का, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई आंसर ठीक होने की। फिर आपने 3-4 ट्रिक लगाई कि आप क्या रिपीटेशन हो रहा है, एक्सट्रीम वैल्यू को हटाया, क्या अंदर ऑल ऑफ द अबव है, अगर एंड में ऑल ऑफ द अबव है तो उसका ठीक होने का चांस है बिल्कुल, ठीक है। फिर आपने देखना इंट्यूशन, जो आपका फर्स्ट थॉट आया दिमाग के अंदर, ऐसा क्यों होता है। अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ आपको लगता है सर नहीं आता, मगर जैसे ही बोलता हूँ कि नहीं मुन्ना ये ले एप्सिलॉन नॉट ए, ये अच्छा हाँ सर आ गया, याद आ गया, आ गया, ठीक है। टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, शाबाश। एफ इंटू आर होता है, और आर इज द डिस्टेंस वहां पे, ना कि डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क होता क्या है, एफ इंटू आर, आर यहाँ पे आपका डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एक का जवाब है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है जवाब, ठीक है। टू बी मोर प्रिसाइज आर्म लेंथ, टॉर्क इज रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स। अब तू बॉटल का ढक्कन खोल रहा है तो उसमें आर्म लेंथ मैटर करती है, ठीक है। परपेंडिकुलर भी डिस्टेंस ही है, मगर इसने बोला डिस्प्लेसमेंट, वो चीज गलत हो गई, समझे बात को। तो कहने का मतलब ये है, अब इसने बोला हाँ, मतलब इसे आता था बैक ऑफ द माइंड के अंदर, मगर तारे लेट जुड़ी पीछे दिमाग के अंदर, है ना, तुम लोग बायो वाले हो, न्यूरॉन्स का वो होता है ना, क्या कहते हैं, स्पार्क होता है कुछ ना कुछ, वो लेट हुआ अंदर, मगर से रियलाइज हो गया हाँ। तो ऐसे आपके सबकॉन्शियस के अंदर पड़ा है बिलीव और इंट्यूशन की, जो आपको पहला थॉट आया वो जवाब सही हो सकता है, और देखा गया है कि 90% ये जवाब ठीक होता है, इवन मोर देन 90%, क्योंकि आपको पता है वो चीज, जो आपको नहीं पता वो आपको दिख जाएगा कि ये तो मुझे पता ही नहीं, या फिर जो बिल्कुल गलत है वो भी दिख जाएगा। कंफ्यूज होंगे आप लोग इसमें। हाँ वही वही, वो आपका कंसेप्ट कहाँ आया, एक्सट्रीम वैल्यूज के अंदर, क्योंकि टीचर आपको कंफ्यूज करेगा सिमिलर वैल्यूज के अंदर, एक्सट्रीम तो उसने बस ले दिया, हमको लगता है कि नहीं यार ये तो सिमिलर है और ये अलग है, ये हो सकता है, मगर वो ऐसा होता नहीं, ये हमारा ह्यूमन थॉट होता है, ये हमारा ह्यूमन थॉट होता है। मैं भी ये बात को समझता था, हाँ, कि अगर ये 2 4 6 दे दिया और 10 दे दिया, अरे भाई ये तो दो दो के डिफरेंस में है, इनमें से हो सकता है, बिल्कुल ठीक जवाब है। मगर एक साधारण बच्चा, कॉमन मैन क्या सोचेगा, ये तो पास पास वाले हैं, ये अलग लग रहा है, जैसे ये मिटा वैसे नंबर मिट जाएंगे आप लोग के, तो ये गलती ना करना, ठीक है जी। सेम गोज अदर आपका असर्शन रीजन, उसके साथ भी ये है। अगेन देखा गया है कि जो आपका असर्शन रीजन का आंसर है, मेजॉरिटी में 1 या 2 होता है, 1 या 2 मतलब दोनों बातें ठीक है, एक होता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, एक होता है नहीं है, फिर अगले आते हैं कि वो गलत है, अगले आता है दोनों गलत है ना, तो वो कम होते हैं अगर आपको श्योर है। देखा गया है 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक न एक सवाल ऐसा होगा जिसका आंसर ए या बी होगा, ये श्योर है एकदम, 4 सवाल में से, आपने भी देखा है पेपर के अंदर, तो बस फिर वही करो, पहले पढ़ो सेशन। अब बोला गया है कि मुन्ना आयुष इज अ टॉपर, नहीं मैं तो बता रहा हूँ, असर्शन है आयुष इज अ टॉपर, ठीक है। रीजनिंग है, आयुष स्कोर्ड 7/70, दोनों बातें सच है, दोनों बातें सच है, 7 नंबर आए 70 में से, आयुष टॉपर है हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सबके साथ भी नहीं आए ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों बातें सच है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ए या बी, ए, बिकॉज आयुष टॉपर भी है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, समझे बात को। मगर मैं कह रहा हूं कि नहीं, आयुष एक टॉपर का ऑपोजिट क्या होता है, फेलियर, एक फेलियर है, और इसके आए 80/90, और इसके सच्चे में आए, है ना, सच्ची में आए थे इसके नंबर ये। तो मगर अब बातें दोनों ठीक हैं, लेटेस्ट से कि ये पहले फेल भी हुआ, हाँ दोनों बातें ठीक नहीं हुई, हम लोग फेलियर का एग्जांपल नहीं ले सकते, क्योंकि 80 वाला तो पास ही हो गया, और अनफॉर्चुनेटली पास हो गया अरे मतलब अच्छा बात समझ रहे हो, कहने का मतलब है कि पहले असर्शन पढ़ो क्या ये ट्रू है, बस वहां पे काम हो गया।
बाकी 7 नंबर तो तेरे हो सकता है आ ही जाए। ए यार ये रूफ, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ सकते हैं, ये होगी आपकी ट्रिक्स। पहला सवाल आपका